आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गेहूँ के आटे के नाश्ते की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक है। शायद इससे पहले आप लोगों ने कभी न बनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इस नाश्ते को कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं और आपको जब खाना हो तो आप उस समय इसे फ्राई कर लें। तो फिर चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, कुकिंग फूडिंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देर नहीं करते, नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक बड़ी थाली में 2 कटोरी आटा। नाश्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच सूजी। साथ ही इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच क्रश की हुई अजवाइन, आधा चम्मच नमक। हमने आटे के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक की क्वांटिटी आप आटे के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मोयन के लिए हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नाश्ते के लिए हमें आटे को बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना है, थोड़ा सख्त ही गूंथ कर तैयार करना है। इसलिए आप पानी एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ कर एक डो तैयार कर लीजिए। आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लिए। ये थोड़ा सख्त है लेकिन बिल्कुल चिकना हम गूंथ लेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है इसलिए सूजी अच्छे से फूल जाएगी और आटा भी अच्छे से फूल जाएगा, सेट हो जाएगा। इसलिए हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम आलू की फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमने आलू को बॉयल कर लिया था। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मैसर से मैश भी कर सकते हैं। सारे आलूओं को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब इन आलूओं को भूनकर एक चटपटा आलू का मसाला बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाकर हमने उसमें ऑयल डाल दिया और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई के दाने। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच सौंफ। दोनों चीज़ों को 4 से 5 सेकंड तक सेकने के बाद हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस समय गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि मसाले जलने न पाए। साथ ही इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को हम 15 से 20 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जब मसाले पक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किए हुए आलू। आप चाहें तो इसमें हरी मटर को भी डाल सकते हैं, मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ आलू डाला है। आलू डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। कद्दूकस किए हुए आलू को हमने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। नाश्ते को चटपटा फ्लेवर देने के लिए आधा चम्मच हमने डाल दिया है चाट मसाला। आप चाट मसाला की जगह आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिलाकर 1 से 2 मिनट तक हम और भून लेंगे आलू को। आलू की चटपटी फिलिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और आलू को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। जब आलू अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम नाश्ते को बनाएंगे। गर्म आलू में इस नाश्ते को नहीं बनाएंगे। आलू को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। आलू की फिलिंग ठंडी हो गई है और आटे को रेस्ट करते हुए भी आधे घंटे हो चुके हैं। हम इसे फिर से एक बार और गूंथ लेते हैं। आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया। आटे में हमने जो सूजी मिलाई थी वे भी अच्छे से फूल गई है। देखिए बिल्कुल सख्त चिकना आटा गूंथ कर हमने तैयार कर लिया है। आटा भी गूंथ कर तैयार कर लिया है और आलू भी ठंडा हो चुका है। अब हम एक घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए हमने ले लिया है 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसमें मिला देंगे 3 चम्मच मैदा और दोनों को फेंट कर एक गाढ़ा घोल हम तैयार कर लेंगे। इस घोल को लगाने से खस्ता के जो परतें होंगे वे बिल्कुल अलग अलग बनेंगी। अब चलिए हम आलू के खस्ता कचौड़ी बनाते हैं। इसके लिए हम आटे की लोइयाँ काट लेंगे। जितनी बड़ी बड़ी हम रोटी के लिए लेते हैं लोई, उतनी बड़ी बड़ी हमें लोई काट लेनी है। टोटल हमने 8 लोइयाँ काट ली हैं। अब हम एक लोई लेंगे
उस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और उसे रोटी की तरह बेल लेंगे। हमें बिल्कुल पतली रोटी बेलकर तैयार करनी है। देखिए बिल्कुल पतली रोटी बेलकर हमने तैयार कर ली है। इसी तरह से हम 8 रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे और उस पर रिफाइंड ऑयल और मैदे का जो घोल बनाकर तैयार किया है उसको कुछ एक बार फिर से फेंट लेंगे और 1 चम्मच के करीब हम उस रोटी पे चारों तरफ इस घोल को फैला लेंगे। पेस्ट को लगाने के बाद उसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे और फिर दूसरी रोटी पर मैदे और रिफाइंड ऑयल वाला पेस्ट फिर से हम फैला देंगे। फिर उसके ऊपर हम तीसरी रोटी रखेंगे। इसी तरह से हम एक के ऊपर एक सारी रोटियों को रखते चले जाएंगे। हमने सारी रोटियों को इसी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम एक साइड से रोटी को उठाएंगे और उसे रोल करते चले जाएंगे। पहले हम हल्का हल्का सारी रोटियों को प्रेस कर लेंगे ताकि एक दूसरे से अच्छी तरह से सेट हो जाए और उसके अंदर जो एयर बबल्स बने हों वे निकल जाएं। रोल को हम थोड़ा टाइटली रोल करेंगे ताकि इसके अंदर एयर बबल्स रहने ना पाए। फिर हम हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और रोल को और टाइट कुछ इस तरह से फैलाते चले जाएंगे। हमने रोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक चाकू की मदद से कुछ इस तरह से तिरछे पीसेस हम आधा आधा इंच की दूरी पर काटते चले जाएंगे। अब एक पीस हम लेंगे हाथ पे, देखिए कितने परत का ये बना हुआ है। अब हथेली से हल्का से इसे हम प्रेस कर देंगे। सारे पीसेस को हम कुछ इसी तरह से पहले तैयार करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अब हम तैयार एक पीस को लेंगे। अब बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा प्रेस करके इसे बेलेंगे तो इसकी परतें आपस में चिपक जाएंगी, फिर अलग अलग नहीं आएंगी। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए और फिर इसे थोड़ा सा आलू का पेस्ट रखिए और कुछ इस तरह से करते हुए इसे पैक कर दीजिए। पैक करने के बाद इसे हाथों पर रखकर हल्का सा प्रेस कर दीजिए कुछ इस तरह से। अगर थोड़ा बहुत आलू निकलता है तो उससे कोई आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से ये पीस हमने तैयार कर दिया है और ऊपर की परतें सब अलग अलग दिख रही हैं। आलू की खस्ता कचौड़ी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर हमने ऑयल गरम कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल को हीट नहीं करना है क्योंकि ये खस्ता कई परतों वाला है, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि सारी परतें अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी तथा कुरकुरी बने। अब जितना हमने ऑयल डाला है उस हिसाब से हम इसमें खस्ता के पीसेस को डाल देंगे। एक साइड से सब ये सिक जाएगा तब हम इसे पलटकर दूसरी साइड से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। पहले हम इसे धीरे धीरे से पलट लेते हैं। देखिए खस्ता कचौड़ी कितनी फुली फुली बन रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी बनती है। दोनों साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। बाकी बचे पीसेस को भी हम इसी प्रोसेस से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये खस्ता कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरी बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाकर कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है और इसमें कितनी परतें निकल कर आई हैं। घर में यदि एकाएक मेहमान आ जाए और आपके पास गूथा हुआ आटा बचा है तो आप फटाफट से इस नाश्ता को बना सकती हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होता है। तो प्लीज़ आप मेरी बताई हुई रेसिपी से एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपको यह नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।